है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ सिमरन। पिछले एपिसोड्स में स्वास्थ्य संकल्प और सेवा, अब इस एपिसोड का विषय राष्ट्र निर्माण की भावना को आगे बढ़ाना है और इसमें भाषा अधिक प्रेरणादायक और ऊर्जावान रखी गई है ताकि दूरदर्शन के कार्यक्रम की गरिमा भी बनी रहे और दर्शकों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। तो आइए शुरू करते हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। आप दोनों ने पूरी दुनिया देखी है। अगर हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें, हाउ डू यू फील, वेयर इज इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम एज कंपेयर टू द होल वर्ल्ड? लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग वे टू गो। आई थिंक नॉलेज भी नहीं है और पता भी नहीं है। आई थिंक बहुत दोनों बार बार मैं एजुकेशन एंड हेल्थ केयर की बात करता हूँ। एजुकेशन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन आती है तो आपको समझ आती है हेल्थ इज हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता अगर आप एजुकेटेड हैं। अगर आप एजुकेटेड नहीं, आके जो डॉक्टर बोलेगा करना तो वही है, फिर भी आप क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं रखते। तो इसलिए आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि आप दोनों तरफ बराबर चलना है। आज ज़रूरत है हिंदुस्तान में। बिल्कुल सर। क्योंकि अगर हम देखते हैं WHO का आंकड़े की बात अगर हम करते हैं तो 1000 लोगों पे जो बेड की संख्या हमारे देश में है अभी वो 1.3 और 1.4 के लगभग है, जबकि होनी 3.5 चाहिए। तो उस तरह से जैसे पाजी ने कहा कि हम लोग अभी डेवलपिंग स्टेज पे हैं। जैसे कि हमारा सपना जो हमारा इस प्रोग्राम में मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया की हम बात करते हैं, जी। पिछले 45 एपिसोड से हम बात करते आ रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया की 2047 में भारत कैसे विकसित भारत बनेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि विकसित भारत जब बनेगा तब हम कह सकते हैं कि जो हेल्थ केयर है वो भी हमारा विकसित होगा। उस समय हेल्थ केयर सबको मिल रहा होगा और एक अफोर्डेबल और अच्छा हेल्थ केयर सबको मिल रहा होगा, तभी विकसित भारत बन सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, जब आपने स्टार्ट किया सर, हमने भी देखा था सीएम सर आए थे, सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। हाउ वाज दैट कि एक आपने ड्रीम कंसीव किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड और उसके बाद फिर एक ऐसा दिन आया कि सीएम स्टेट का खुद आके इनॉग्रेशन कर रहा है, वो डे कैसा था, कैसे आप उसको देखते हैं, डिस्क्राइब देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे को तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो उससे पूरे, क्योंकि वो एक पूरा व्यक्तित्व ऐसा है कि वो पूरे अपने आप में इंस्टीट्यूशन और वो उनको एक बहुत बड़ी बात है कि उनको हॉस्पिटल चलाने का भी एक्सपीरियंस है। जब क्योंकि वो गोरखपुर में एक हॉस्पिटल चलाते थे, चैरिटेबल हॉस्पिटल, देखते थे और लोगों की मदद करते थे। गरीब जो भी होता था उन सबको वो एक अफोर्डेबल और फ्री में, अफोर्डेबल नहीं कह सकते, फ्री में मेडिकल चैरिटेबल। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी जब वो आए थे। उन्होंने कहा कि मरीज की आधी बीमारी तभी ठीक हो जाती है जब डॉक्टर उससे अच्छे तरीके से बात करता है या स्टाफ उससे अच्छे तरीके से पूछता है। तो वो टैगलाइन मुझे आज भी याद है और वो बहुत ही अच्छी और बड़ी टैगलाइन थी। वो सभी मेडिकल स्टाफ के लिए एक मोटिवेशन था कि भाई आपने अगर मरीज से अच्छी तरह बात की, उसका दर्द अच्छी तरह समझा, तो उसकी आधी बीमारी तभी दूर हो जाएगी। और पाजी इस पे कुछ रोशनी डालेंगे? नहीं आपने स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जब किसी सिस्टम में जुड़ जाता है तो ऑलरेडी बेटर करने का और ज्यादा प्रेशर भी बढ़ जाता है और जोश भी बढ़ जाता है। सो दैट वे में आपका प्रश्न था कि वो यहाँ पर आए, बड़ा अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो मौका भी नहीं मिला उनको दोबारा थैंक यू कहने का कि एक आप हमारे प्रोग्राम के माध्यम से थैंक यू बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं, आपके माध्यम से बोल रहे हैं, धन्यवाद कहना चाहते हैं। और बाकियों को भी जिन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, फायर है, वाटर, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आती है, सब ने हेल्प की क्योंकि हम इस फील्ड से नहीं थे। तो शायद सीएम का भी यही थॉट प्रोसेस था और उनको रिक्वेस्ट की अगर आप आए, तो उन्होंने हवन भी किया। इतना अच्छा लगा कि उनका क्या था एम कि यूपी को बढ़ाना है। ये नहीं है कि क्यों आए, किसी कोई बुलाता है तो काफ़ी जब बिजी नहीं होते, जब टाइम निकालना है निकाल लेते हैं, बट उनका आइडिया बहुत अच्छा था कि आई वांट टू मेक
यूपी वन ऑफ द बेस्ट स्टेट इन द कंट्री। तो इस कारण वो इंसान थोड़ा बढ़ चढ़ के काम करता है, और वो आए, अच्छा लगा कि हमें भी इम्पैक्ट मिला, उनको भी हम जितनी इज्जत देना, हम दे क्या सकते हैं, बट इज्जत ही दे सकते हैं उनको। हमने अपनी तरफ से कोशिश की। बिल्कुल। और मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों दिग्गज हैं अपने अपने फील्ड में, और हम हेल्थ केयर के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, KDSG के बारे में बात कर रहे हैं। एंड वन क्वेश्चन व्हाट आई रियली वांट टू आस्क बोथ ऑफ यू, व्हाट कीप्स यू एनर्जेटिक एंड हेल्दी डिस्पाइट ऑफ बीइंग सो बिजी, और इतने साल का एक्सपीरियंस, और इस एज में भी एनर्जी, हेल्थ कॉन्शियस, और आप तो स्पोर्ट्स में रहे हैं, स्पोर्ट्स और हेल्थ आर डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। सो व्हाट वाज योर टेक ऑन हेल्थ, या कैसे आप मेंटेन किया और एवरीथिंग? देखिए, उम्र बढ़ती है तो थोड़ा बहुत आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको थोड़ा एक्सरसाइज ज़्यादा, खाना थोड़ा कम खाना पड़ेगा, समय पे खाना पड़ेगा। और आप हेल्थ केयर में हो, अगर अपने आप को ही नहीं फिट रखते तो आप दूसरों को क्या करोगे? जी जी जी। तो मेरा तो आइडिया यही है कि कैन आई लुक आफ्टर माई सेल्फ, इफ आई लुक आफ्टर माई सेल्फ आई कैन ऑफर दैट टू अदर पीपल। ये मेरा सिंपल थॉट प्रोसेस है। अपने आप को फिट रखोगे तो लाइफ ही वही है, अदरवाइज एक बार बैठ के बिस्तरे पे तो फिर क्या लाइफ। आप तो रोल मॉडल हैं, होल वर्ल्ड लुक्स अप टू यू, वांट टू बी लाइक यू। तो सुनील सर, व्हाट्स योर टेक ऑन हेल्थ एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, और कैसे मेंटेन आप सब? देखिए, मैं कहता हूँ कि हेल्थ तो सबको ही अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब आपका कोई पैशन होता है और आपका कुछ सपना होता है, और आप उस सपने के पीछे जा रहे होते हैं उसे पूरा करने के लिए, तो मुझे लगता है सब चीजें अपने आप मैनेज होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप अपने पैशन को पूरा कर रहे हो, आप अपने सपने को पूरा कर रहे हो। तो जब भी कोई व्यक्ति अपने पैशन के पीछे जा रहा होता है, तो मुझे नहीं लगता उसे थकावट होती है, मुझे नहीं लगता उसको टाइम की कमी होती है, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता, क्योंकि वो सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लगता है जब आप पैशन के पीछे भाग रहे हो। देखिए, खाना पीना हिंदुस्तान में बहुत मज़ेदार है, टेस्टी है। कोई ऐसा 1% भी लोग नहीं होंगे कि जो कहे मुझे खाना पसंद नहीं है। खाना सबको पसंद है। अपने आप को कंट्रोल करना बेटर फॉर द फ्यूचर, वो आपके ऊपर है। बिल्कुल। सो थोड़ा सा स्पोर्ट्स के बारे में भी अब बात कर लेते हैं, हेल्थ केयर से हटके। और स्पोर्ट्स में जिस तरीके से सर आपने लंबा करियर आपका रहा है, और नॉट ओनली क्रिकेट बट गोल्फ एंड अदर स्पोर्ट्स एज वेल, तो क्या ड्रिफ्ट आप देखते हैं ड्यूरिंग योर यंगर डेज व्हेन यू वर एक्टिव, और अब के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, क्या चीज आप देखते हैं? बिकॉज व्हाट आई फील, अब एंडोर्समेंट्स ज्यादा हैं, उस तरफ ध्यान ज्यादा है। अर्लियर जब थोड़े कुछ डेकेड्स पहले जैसे स्पोर्ट्समैन थे, जितनी शिद्दत से वो काम करते थे, थोड़ा सा मिसिंग है, या कैसे डेविएट हुआ है? क्या आप थोड़ा सा क्लैरिटी कर देता हूँ कि अगर एक प्लेयर की 15 साल या 12 साल उसका प्राइम टाइम है जो अपना देता है, अगर वो एक ऐड करता है उसमें एक दिन लगता होगा, पर आप उसको 1000 बार टीवी पे देखते हैं तो आपको लगता है आप सिर्फ वही कर रहे हो। एक प्लेयर अगर 7 दिन टोटल या 10 कंपनी या 7 कंपनियों को दे देते हैं, 7 दिन या 10 दिन या 14 दिन, और बेटरमेंट अपनी लाइफ के लिए, तो कोई गलत नहीं है। आपके लिए भी, आपके पास ये पहले इंस्ट्रूमेंट, ये टेक्निक नहीं थी, तो आज स्पोर्ट्स वालों के पास है। स्पोर्ट्स इतना बढ़ गया है, तो आई फील इट्स इम्पोर्टेंट लुक आफ्टर द स्पोर्ट्स पीपल। ये ना हो कि आपका जो स्टार है वो 15 साल तक है, उसके बाद वो स्ट्रगल कर रहा है कि खाने के पैसे भी ना हो। तो इसलिए अगर उसको ऐड थोड़ी सी इनकम हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो सारा समय सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, वो एक दिन देते हैं, जैसे आज हमने दिया आपको, आपने इंटरव्यू आप 1000 बार दिखाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम 1000 बार आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, वो एक ही इंटरव्यू है। बाकी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती हैं, उनको बार बार रन करती हैं, इम्पोर्टेंट टाइम पे रन करती हैं, तो हमें लगता है इनको और कोई काम नहीं है, यही करते रहते हैं जब वो परफॉर्मेंस नहीं देते। तो आई थिंक परफॉर्मेंस और उनकी पर्सनल लाइफ में हमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे। सभी खिलाड़ियों को नहीं, हर व्यक्ति को देश के, और देश के क्यों, बाहर के लोगों को भी मेडिकल की सुविधा दे पाए।
विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच। पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर। यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। ब्रेक के बाद आपका हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सपनों से संकल्प तक विकसित भारत की ओर। सुनील सर, हम अक्सर अपने शो में बात करते हैं मिशन 2047 की, जहां हमने स्पोर्ट्स पे भी बात की है कि स्पोर्ट्स किस तरीके से रोल प्ले करेगा मिशन 2047 अचीव करने में, और सिमिलरली हेल्थ केयर भी। स्पोर्ट्स और हेल्थ केयर आपस में इंटरकनेक्टेड भी है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन का फिट होना बहुत जरूरी है। और सर से भी मैंने जैसे पूछा था कि बहुत साल पहले क्या स्पोर्ट्समैन को वैसी हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती थी जैसी आज है, प्रॉपर उनके फिजियोथेरेपिस्ट है या जैसी भी हेल्थ केयर उनको मिलती है। तो ये चीजें जब प्रोवाइड होंगी, साथ में मिलेंगी स्पोर्ट्स और हेल्थ केयर, तो कहाँ फिर हम मिशन 2047 कितनी जल्दी अचीव कर पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि वो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले लोगों को खुद अपना ध्यान रखना पड़ता था। जैसे पाजी क्रिकेट खेल रहे थे तो खुद ज्यादा ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन सरकार या बोर्ड की तरफ से शायद उतनी सुविधाएं नहीं थी कि पूरे मेडिकल चेकअप हों और एक मॉडर्न तरीके से हम उनका डायग्नोस कर सकें क्या कब कैसे बढ़े, जो आज अवेलेबल है। तो उसका एडवांटेज है कि आज खिलाड़ी उस सबका एडवांटेज लेके खेलते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जब भी हम डेवलप होंगे, जैसे बाकी डेवलप कंट्री में होता है कि हर खिलाड़ी को सारी सुविधा मिलती है, चाहे वो हेल्थ चेकअप हो और बाकी जितने भी तरह का, मतलब उनकी पर्सनल जो बॉडी होती है और जो हेल्थ होती है, या जो उनके बॉडी के पैरामीटर्स होते हैं, उनको देखते हुए उनको सुविधा मिलती है। पहले जनरलाइज था कि सबको एक तरह की सुविधा दे दी गई। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, और डेवलप जब इंडिया होगा तो ये और अंतर ठीक होगा, और हम और अच्छे तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से सभी खिलाड़ियों को नहीं, हर व्यक्ति को, देश के और देश के क्यों बाहर के लोगों को भी मेडिकल की सुविधा दे पाएंगे। बिल्कुल। और जहाँ पर आपकी बात को बड़ा करना चाहता हूँ, जहाँ पर पहले 10 दिन लगते थे ठीक होने में, आज 2 दिन लगते हैं। टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सब चीज़ें आई हैं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। और मैं ये कहूँगा कि आज का स्पोर्ट्स पर्सन शायद हमसे ज़्यादा समझदार है, इंटेलिजेंट है, सेंसिबल है, और अगर नहीं है तो उनके पास सुविधा है टू बिकम बेटर। अभी मैं हाल ही में गया, क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट ड्रेसिंग रूम में इनका आइस बॉक्स है। आइस बॉक्स मीनिंग आप खेल के आते हो, अगर आपको कुछ है, उनके पैच लगा होता है बॉडी के साथ, इनको कितनी थकावट हुई है या कितने किलोमीटर भागे हैं, किसकी बॉडी रिड्यूस कर रही है, उसको इनटेक क्या लाना है, या उनको रिटायर्ड करना है फॉर थोड़ी देर के लिए, ये सब सुविधाएं बढ़ रही हैं। और अगर हमारे देश को हम जो ओलंपिक सोचते हैं कभी इधर करेंगे या बाकी स्पोर्ट्स करेंगे, उसके लिए हमें इन पैरामीटर को ध्यान में रख के फ्यूचर में जाना होगा और कंपीट करना है वर्ल्ड से, तो उसी लेवल पे होना चाहिए। चलिए फॉर एग्जांपल हमारा, क्योंकि शो गांव-गांव तक देखा जाता है, गांव में कोई बच्चा है अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है किसी गेम के लिए, उसके पास उतनी सुविधाएं नहीं है, क्या आप टिप्स और सजेशंस को देंगे? देखिए, 2 चीजें हैं, कोई डॉक्टर आ जाए जी, कोई साइंटिस्ट आ जाए, आपको आपकी बॉडी से बेहतर कोई नहीं जानता एक्चुअली। तो जो गांव में बच्चे खेल रहे हैं, ये बड़े हो रहे हैं, वो अपने आप को पहचाने, अगर लग रहा है कि दर्द है तो वो है, ज़्यादा अपने आप में डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। ये है, कभी कभी वो कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत डॉक्टरी आई तो अपनी तबीयत खुद ही ख़राब कर ली। तो मुझे लगता है कि जो आपने बात की है, वो छोटे छोटे गांव के जो बच्चे खेलना चाहते हैं, वो बेपरवाह खेलें, लेकिन अपने आप को ध्यान रखें, रिस्क दो, खाना प्रॉपर होना चाहिए, स्लीप प्रॉपर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो हम एम्फेसिस देते थे उस टाइम कि नहाकर सोना है, तंदुरुस्त अगर उठना है तो नहाकर सोना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं। अपने आप को लुक आफ्टर करो, स्वच्छ रखोगे तो बेटर परफॉर्म करोगे। बिल्कुल। सुनील सर, आपका भी जर्नी बहुत लंबा है और आप
रीनाउंड पर्सनालिटी है हमारे इंडिया की। और ये भी मैं जानना चाहूंगी, जब आपने स्टार्ट किया था अपना करियर, या स्टूडेंट आप रहे होंगे, क्या आप भी खेलते थे और कैसे फिर उस दौरान अपना ख्याल आप रखते थे? देखिए, हमारे समय पे हर व्यक्ति खेलता भी था। हम कॉलेज में थे तो ऑब्वियसली बात ही खेलना जरूरी था उस समय। अच्छा, उस समय हमारा ऐसा नहीं होता था, सभी स्पोर्ट्स खेलते थे क्योंकि जिसका मौका मिल जाए, क्योंकि हमारा तो मेन जो एम था वो खेलना ही था। पढ़ना तो साइड में हो गया, तो पहले ये था कि खेलना है, जो मिल जाए। साइड में था, उसके बाद भी यू वर अ टॉपर, राइट? वो नहीं, टॉपर में कभी नहीं रहा। मैं हमेशा मीडियोकर या फर्स्ट टाइम में क्लियर किया था इसे, वो ठीक है, लेकिन मैं वैसे मीडियोकर या मीडियोकर से कम का स्टूडेंट रहा हूँ। चलो, मीडियोकर स्टूडेंट्स भी सक्सेसफुल होते हैं, यू सी द एग्जांपल्स ओवर हियर। मीडियोकर स्टूडेंट ही सक्सेसफुल होते हैं। जी। हाँ, तो लेकिन ये बात जरूर है कि हमने ये मिथ, जब मैंने सीए कर लिया तो तोड़ा, कि पहले ये लोग कहते थे कि सीए सिर्फ ऑडिट ही करता है। तो हमने बोला नहीं, सीए ही ऑडिट कर सकता है, लेकिन सीए ऑडिट के साथ साथ वैल्यू क्रिएशन करता है। वो किसी भी बिजनेस के इकोसिस्टम में वैल्यू क्रिएट करके उस बिजनेस को बढ़ा सकता है। किसी भी देश की इकोनॉमी में पूरे सिस्टम को अपनी जो उसकी अपने एक्सपीरियंस है उससे उस पूरे सिस्टम को बड़ा कर सकता है, जिससे देश आगे बढ़े। तो सीए के पास वो सब स्किल सेट होता है जिससे वो किसी भी फील्ड में जाके एक्सेल कर सकता है, किसी भी बिजनेस में, क्योंकि उसका तो कोई बिजनेस नहीं होता वो, लेकिन वैल्यू क्रिएशन का मास्टर है। उसकी जो मास्टरी है वो वैल्यू क्रिएशन में है, कि आपके बिजनेस में कैसी वैल्यू क्रिएशन हो। वो सबसे पहले बिजनेस को बताता है कि आपकी कमजोरी या कमी या लिमिट्स क्या हैं। उसके बाद उसे डेवलप करता है कि कैसे आपने इन लिमिट्स के बावजूद बिजनेस को बढ़ाना है और किस दिशा में बढ़ाना है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो सीए हैं वो सिर्फ ऑडिट नहीं करते, हाँ वो ही सिर्फ ऑडिट कर सकते हैं, ये सच्ची बात है, लेकिन वो नेशन बिल्डर हैं और वही देश को, पूरे देश को, किसी भी देश को आप देखोगे तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वही देश को बढ़ाता है और वही देश को बताता है कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि सबसे देश कैसे बढ़ता है, जब बिजनेस बढ़ते हैं। बिजनेस में सबसे पहली हैंड होल्डिंग कौन देता है? सीए सबसे पहली, उसके बाद सरकार आती है। सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे अप्लाई करना है लेने के लिए, वो भी सीए ही बताता है। तो सीए का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो वो जो एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस हम हॉस्पिटल में भी लेके आए कि कैसे अगर हम हॉस्पिटल खोलें और जो सपना पूरा करें तो उसमें क्या चीज ध्यान रखें, जिससे कि हॉस्पिटल के जो भी चीज हम लेके चले हैं वो सब सक्सेसफुली पूरी हो पाए। तो इसीलिए आप देखेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी वेंचर शुरू करते हैं, अधिकतर मेरी नॉलेज में सभी सक्सेसफुल होते हैं। जी बिल्कुल। और एक टर्म मेरे माइंड में आ रही थी सर, क्योंकि आपने दोबारा हॉस्पिटल की बात छेड़ी, NABH अप्रूव्ड। सो उसके बारे में लोगों को बताएं कि ये क्या है इसका अप्रूवल और क्यों बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, NABH हमारे देश का एक बोर्ड है जी, जो कि ये तय करता है, उसमें 600 से ज्यादा पैरामीटर्स हैं उनके। उसमें वो चेक करते हैं कि हॉस्पिटल सबको पूरा करता है कि नहीं करता। मतलब कि उनका जो इन्फेक्शन कंट्रोल करने का प्रोटोकॉल क्या है, सर्जिकल प्रोटोकॉल क्या है, बहुत सारी चीजें। 600/600 एक भी कम नहीं, वो पूरे होने चाहिए, तभी आपको NABH मान्यता देता है। उसकी मान्यता लेने से रिकग्निशन मिलता है। और उसके मान्यता लेने की एडवांटेज है कि आम पब्लिक को यह पता लग जाता है कि इसकी है तो इसका मतलब इसके सारे पैरामीटर ठीक हैं, इसमें रिस्क नहीं है अगर वो आते हैं तो। इसलिए ये NABH बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे। हमारे इतने अच्छे रेसलर हैं, उनको प्रमोशन मिलनी चाहिए, उनकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए। जो
ब्रेक के बाद आपका हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सपनों से संकल्प तक विकसित भारत की ओर। कमिंग बैक टू यू सर, फिर से थोड़ा स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है जब लोग टीवी पे आपको देखते हैं तो दे आर मोर कीन टू नो अबाउट योर पर्सनल लाइफ एंड स्पोर्ट्स। तो जिस तरीके से आज हम क्रिकेट को देखते हैं, क्रिकेट का बूम जो है वो आपने जब वर्ल्ड कप खेला जीता उसके बाद इंडिया में क्रिकेट का जो बूम आया, और आज इंडिया का जो क्रिकेट या हमारे जो आज के स्टार क्रिकेटर्स हैं वो पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 क्रिकेटर्स हैं। बट डोंट यू फील कि ऐसे में बाकी स्पोर्ट्स जो हैं वो उनको उतना हाइप नहीं मिल पा रहा है? इसका रीजन क्या है? और बाकी जो, क्योंकि हर बच्चा हर लड़का यही कहता है मुझे क्रिकेटर बनना है, वो बाकी के स्पोर्ट्स का जज्बा जगाने के लिए क्या करना होगा? क्रिकेट खेला हूँ तो मैं क्रिकेट की पहले बात कर लेता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी मार्केटिंग की है। ओके। अगर अच्छी मार्केटिंग की है तो हर किड खेलना चाहता है, और बाकी खेलों को भी चाहिए कि अपनी स्पोर्ट्स की मार्केटिंग करें। बाकी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जैसे लोगों के पे आ जाती है कि नेशनल टीवी पे बाकी स्पोर्ट्स भी ज़्यादा दिखाओ। अगर आप क्रिकेट ही सबसे ज़्यादा दिखाओगे, हमेशा दिखाओगे, तो यंग बच्चा तो वही करेगा जो वो देख रहा है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम जो स्पोर्ट्स है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें बाकी खेलों को भी। एक समय सब हॉकी खेलते थे, अगर आप हॉकी खेलना देखेंगे ही नहीं बच्चे तो कैसे होगा? अब ओलंपिक्स आया है तो आप देखिए सब बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तो प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है। तो क्रिकेट बोर्ड को मैं ये कहता हूँ कि उनसे बेहतर मार्केटिंग किसी ने नहीं की। आज इस तरह के दुनिया के तमाम लोग कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान जाके खेलना है। एक समय ऐसा नहीं था, कोई आना नहीं चाहता था। बड़े बड़े प्लेयर जब होते थे वो शायद हिंदुस्तान में लैंड भी नहीं करते थे, और आज तमाम दुनिया के प्लेयर आते हैं। दूसरा, हमें दूसरी खेलों के ऊपर गवर्नमेंट को भी, ऑर्गेनाइजेशन को भी थोड़ा और महत्व देना पड़ेगा और देना चाहिए। इंसेंटिव बड़े होंगे। आपके बच्चे हैं, अगर उनको लगता है कि फुटबॉल में कुछ इंसेंटिव नहीं है, वो क्यों भेजेंगे? आप क्यों अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, अकाउंटेंट बनाते हैं? इंसेंटिव की बात करते हैं, इंसेंटिव ठीक है, ओके, बट इंसेंटिव क्या स्टारडम इंसेंटिव है? क्योंकि क्रिकेट में स्टारडम का ज्यादा थोड़ा बोलबाला और गेम बाकी स्पोर्ट्स वालों को भी दिखाइए ना, बनाइए उनको स्टार। वो है सर, ऑल एवरी स्पोर्ट्समैन इज अ स्टार सर। नो, हमारे इतने अच्छे रेसलर हैं, उनको प्रमोशन मिलनी चाहिए, उनकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लुक आफ्टर करती है। तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा कि बाकी स्पोर्ट्स के लोग कैसे आगे आए, सिर्फ क्रिकेट के नहीं। अगर सारा देश क्रिकेट खेलेगी तो नेचुरली बाकी प्लेयर नहीं आएंगे। तो हमें डिस्ट्रीब्यूट सही करना चाहिए, इंसेंटिव सही होना चाहिए। इंसेंटिव का मतलब क्या है कि अगर क्रिकेट खेल गए तो तुम्हारी 7 पुश्तों की लाइफ बन गई। राइट? अगर आप दूसरी खेल खेलोगे तो शायद आपकी अपनी लाइफ भी ना। तो वहां पर पेरेंट्स फिर इंकरेज नहीं करते कि तुम जाके फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, बास्केटबॉल खेलो। इसलिए बाकी गेमों में भी इवनली थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता क्रिकेट के पास आ जाओ, अगर आप करीब आने की कोशिश करोगे तो फिर जाके हम कह सकते हैं हमारी स्पोर्टिंग नेशन है। एट द मोमेंट क्रिकेटिंग नेशन है हमारी। एक्चुअली क्रिकेट तो धर्म मानते हैं इंडिया में। वन मोर थिंग सर कि अभी हम आपके टाइम की बात कर रहे थे, तब एक प्लेयर एक अपने क्राफ्ट को या गेम को 10-15 साल देता था, तब जाके वो स्टारडम या नाम बनता था। आजकल उतना ज्यादा टाइम देते भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट वैभव सूर्यवंशी, सो ही बिकेम अ स्टार इन लाइक 2 to 3 years, राइट? और यही स्टारडम हासिल करने के लिए पहले 10 से 12 साल लग जाते थे। तो व्हाट्स द, शायद उससे भी ज्यादा। हाँ, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? टेक्नोलॉजी नहीं, आपके पास फोन नहीं थे। देखिए, आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज हर बच्चे को, इवन रिक्शा वाले को, पान वाले को पता है ये कौन लड़का है। और उससे पहले हमारे समय में पहले क्रिकेट बताना होता था, क्रिकेट क्या है। तो आज गेम इतनी पॉपुलराइज हो गई है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके बड़े बड़े ब्रांड बन रहे हैं, यंग बच्चे आके बन रहे हैं, तो वो एडवांटेज है तो है। तो कंपेयर करना आज से 40 साल पहले, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, वर्ल्ड नहीं ऐसे घूमा था। आज दुनिया डिफरेंट डायरेक्शन पे जा रही है, तो
तो अगर हम उनके साथ नहीं चलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं केडीएसजी के डॉक्टर से कि उनका इस हॉस्पिटल के साथ कैसा एक्सपीरियंस है। Hello everyone, I am Dr. Richa Vashne, Senior Consultant Anesthesia Department, KDSG Hospital, operated by अजिंक्य DY पाटिल हॉस्पिटल। मैं एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में एक सिंपल सर्जरी से लेके सारी कॉम्प्लेक्स सर्जरी करवाती हूँ, चाहे वो ऑन्को सर्जरीज हों, कमांडो हो, हाईपैक हो। हम यहाँ पर जनरल सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, ENT सर्जरी एंड गायनी सर्जरी, काफ़ी सर्जरीज हम यहाँ करा चुके हैं। हम यहाँ प्रतिबंध है पेन मैनेजमेंट के लिए भी। हम पेशेंट को एक्यूट पेन मैनेजमेंट एंड क्रोनिक पेन मैनेजमेंट देते हैं, जिसमें पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है। और एक सफल सर्जरी के लिए एक कॉम्प्लेक्स केयर जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है वो हम देते हैं। यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस मशीनें हैं। हम उन सब का यूज़ करके जो है पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच से कंप्लीट पेशेंट केयर देते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रणय विनोद है। मैं एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, पल्मोनोलॉजिस्ट है। हम लोग सांसों की बीमारियों की, टीबी की और इस तरह की बीमारियों की हम लोग इलाज करते हैं। मैं केडीएसजी हॉस्पिटल में पिछले 6-7 महीने से हूँ। हमारे यहाँ सांस की सारी बीमारियों का प्रॉपर इलाज होता है। इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब कुछ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सारे बेसिक्स से लेके एडवांस इन्वेस्टिगेशन सारे हमारे पास है। हमारे पास ब्रोंकोस्कोपी फैसिलिटी है, हमारे पास पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है। यहाँ पे हम अपने सारे मरीजों का अच्छे से अच्छा इलाज करते हैं और जल्दी से जल्दी उनको ठीक करके घर भेजने की कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, याद रखिए, राष्ट्र बदलने के लिए किसी एक बड़े चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती। करोड़ों छोटे छोटे सकारात्मक प्रयास ही एक विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इसी प्रेरणा और इसी विश्वास के साथ आज के इस विशेष अंक में हमें अनुमति दीजिए और अगले एपिसोड में हम एक और प्रेरक विषय के साथ आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमारे सम्मानीय मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी, हमारे विशिष्ट अतिथि श्री कपिल देव जी और मेरी ओर से आप सभी को सादर अनुरोध है कि अगले एपिसोड में भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। देखते रहिए मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, क्योंकि विकसित भारत का सपना हम सबका सपना है। नमस्कार। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।